आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के एपी के सारे एग्जाम्पल के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम यहाँ सबसे इजी वे में 10th की तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद जो भी एपी का पहला चीज होता है वो हमारा क्या होता है, प्रथम पद, और जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, पहला पद। अब डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी पिछले पद में से पहले पद को घटाया जाता है। यानी पिछला पद क्या है, 1/2 और माइनस क्या है, 3/2। इसको हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -2/2। यानी सिंपली इसको कटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि दी हुई सूचियों में कौन कौन एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। तो एपी हमारा तभी होगा जब सार्व अंतर सबका सेम आएगा, यानी डी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो अगर हम डी निकालते हैं पहला, तो 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। फिर उसी तरह 16 में से फिर दूसरा डी निकालेंगे, अगर 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। फिर उसी तरह 22 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 में से 16 घटाएंगे तो इसमें भी 6 आएगा। यानी ये एपी है, यानी एपी ये है, मतलब डी जो है ये हर जगह क्या है, सेम है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 -1 -3 -5, यानी पहले वाले में से -1 और इसको घटाएंगे 1 तो ये क्या आएगा, -2, यानी ये डी है। तो यानी कितना आया हमारा, -2। फिर उसके बाद दूसरा -3 और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -3 में से +2, सॉरी 1 तो इसमें से क्या आएगा, -2। ये भी हमारा क्या है, डी अभी सेम आ रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस तीसरा इसी का -5, डी इक्वल टू -5। अब इसको क्या करेंगे, -3 है तो माइनस में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3। ये भी क्या आएगा हमारा आंसर, यानी ये भी क्या है, एपी है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने अगला कि 2 है और इसमें से -2 क्या हो जाएगा, +2। तो ये 4 आ गया, यानी डी बराबर हमारा क्या आया, 4। फिर ये हमारा डी क्या है, -2 और इधर से क्या आ जाएगा, -2, यानी -4। तो ये 4 है और ये माइनस, तो ये एपी नहीं होगा, क्या होगा, एपी नहीं है। फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आता है कि क्या ये एपी है। तो 1 डी इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इसमें से डी 1 -1 इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा आंसर, 1। तो ये भी एपी क्या है, नहीं है, एपी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम अपने अगले उदाहरण नंबर 3 पे। इसमें पूछ रहा है कि 10वां पद क्या है। इसको दो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू 1 + n-1 डी, या हमको 10वां पूछ रहा है कि ए 10, तो यानी क्या लिखते हैं, ए प्लस ये 9d। तो सबसे बेस्ट ये है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है। तो ए हमारा क्या है, ए इक्वल टू है 2, और डी हम कैसे निकालते हैं, पिछले वाले पद में से पहले वाले को घटा करके, यानी कितना आएगा, 5। अब इसमें थोड़ा सा ही में कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसे 2 ए 10 निकालना है तो 2 प्लस और 9d, यानी 9×5 = 45, ये हमारा आंसर क्या आएगा, 47। उस इस वाले फॉर्मूले से भी अगर आप जाते हैं तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने आज के एग्जाम्पल नंबर 4 पे। बोल रहा है कि इतना एपी कौन सा पद -81 है। तो इसको हम निकालेंगे अपने ए एन वाले फॉर्मूले पे, ए एन ए प्लस n-1 और डी। ठीक है। ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, -81 इक्वल टू ए हमारा क्या दिया है, 21, और डी हमारा कैसे निकलता है, 18 -21, यानी क्या आएगा, माइनस में आएगा 3। तो ए हमारा क्या दिया हुआ है, 21 प्लस n,
अभी यही तो निकालना है एनवा पद। कौन एनवा पद जो होगा, एन क्या होगा जो कि -81 होगा, -1, और डी हमारा क्या आया है -3। अब क्या करेंगे हम, 81 को यहीं रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 प्लस -3n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। इसके बाद हम इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 24। अब इसको 24 को 81 में से माइनस करेंगे, 24 को इधर आएगा तो वो प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे -3n। ये टोटल मिल करके हमको क्या देगा, माइनस में ही 105 और इक्वल टू -3n। ये माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू क्या होगा 105/3। इसको कटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 35, यानी nवा पद हमारा क्या आएगा 35, जो कि कितना होगा 81 होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें।